आपको चिंतन मनन करना चाहिए। आज नहीं तो कल तुमको भी ये दशा आपकी भी होने वाली है, ये दिशा की ओर आप भी बढ़ रहे हैं, याद रखना। कब गेम कब बदल जाए, तो पासा कहते हैं ना, पासा कब पलट जाए, कर्मों का कह रहा हूं। वो पासा पलटने में तो समय लगता है, उसके बाद गेम खेल के अपने गेम को आप सुधार सकते हैं। ऐसे हमारे किस जीव का कब कहां पर किस निमित्त से क्या घटित हो जाए और क्या घटित होना है, ये बताइए। जो क्यों सोच फिरत करता है, ताकत अपनी खोता है। चेष्टाएं थक थक कर रह जाती हैं, जो होना है सो, जो घटित होना वाला है उसे क्या हम रोक सकते हैं, और जो घटित नहीं होने वाला है उसे हम वैसा कर नहीं सकते हैं। महाराज, बांस की जड़ को दुनिया में कोई सीधा कर सकता है, बोलो? बांस की जड़ को कोई सीधा नहीं कर सकता है। सांप को मार्ग पर चलने पर कोई सीधा चला सकता है? ये ऐसा ही है, ऐसा ही जिंदगी में स्वीकार करो। प्रायः सामान्य सभी व्यक्तियों की ये धारणा होती है, सामने वाला ऐसा करे। जो मैं सदैव कहता हूं, व्यक्ति की भावना और धारणा और संस्कार ये बदलना बहुत मुश्किल है। कुछ व्यक्तियों का नेचर रहेगा ही, उनके साथ आप कितना अच्छा व्यवहार करेंगे, कितना अच्छा बिहेव करेंगे, कितना अच्छा उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, बैठा लेंगे, वो वैसे ही करेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, ये मान के एडजस्टमेंट आपको अपनी पत्नी से, बेटे से, अपने परिवार से, अपने शिष्य से, अपने भगवान से भी आपको ये करना पड़ेगा कि ये ऐसा ही करते हैं। सामने वाले को हम सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। वो नहीं सुधरता है तो अपन सुधर जाओ। ये अपनी समझदारी और शांति बनाना है, तो ये आवश्यक है जीवन में। बहुत सी परिस्थितियां जीवन में परिवर्तन लाती हैं, लेकिन आजकल व्यक्ति जो परिवर्तित हो रहा है बहिरंग से हो रहा है, अंतरंग से नहीं हो रहा है। जब व्यक्ति बाहर से अच्छा होगा तो उसे अंतरंग से यदि अच्छा नहीं होगा, उस जीवन में कभी उसे शांति मिल ही नहीं सकती। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, काय वांग मन कर्म योगा। मन की चंचलता, वचनों में अपना संयम और अपने क्रियाओं को यथावत करना। व्यक्ति अपने वचनों पर तो संयम कर सकता है और करते हैं। व्यक्ति अपने मैनेजमेंट को, अपने कार्य करने की पद्धति को, क्रिया को भी बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन अपने भावों को, अपने मन को, अपने दिल का प्रदूषण, क्या कह रहा हूं, बाहर का वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बाहर के प्रदूषण को तो ठीक करना, गंगा का जल का प्रदूषण भी ठीक किया जा रहा है। डीजे साउंड बजता है तो उसका भी लिमिट है कि इससे
ज्यादा नहीं बजाना। इन सब प्रदूषण के लिए बाहर का निमित्त है, लेकिन हमारे मन का जो प्रदूषण है, जो मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कसाय, विभाव, परिणति, विकृति, परिणाम, इसका प्रदूषण कौन दूर कर सकता है? इसके लिए व्यक्ति को स्वयं सावधान होना पड़ेगा। अपने भाव को सुधारने के लिए पहले अपनी भावना को सुधारना पड़ेगा। यदि आपका भाग्य खराब है तो आप भाग्य को सुधारने का तो प्रयत्न कीजिए, लेकिन अपनी भावना अच्छी रखो तो आपका वह भाग्य भी बदल जाएगा। तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने में ज्यादा प्रयत्न मत करो, अपने आप को जीवन में बदलो। हमारी यही भावना रहती है, संसार में सभी लोग ये रहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हम व्यवस्थित करना चाहते हैं और सामने वाले को व्यवस्थित होना ही चाहिए। जो करेगा सो, और व्यक्ति को अपना फल मिल भी रहा है, व्यक्ति जान भी रहा है, लेकिन मानता नहीं। देख रहा है कि शराब पीने से, स्मोकिंग करने से, तंबाकू गुटखा खाने से व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो रही है, लोग मर रहे हैं। कौन व्यक्ति नहीं जानता? शराब की बोतल के ऊपर क्या लिखा रहता, सिगरेट के पैकेट के ऊपर क्या लिखा रहता, गुटखे के ऊपर क्या लिखा है, सब आदमी जान रहे हैं, परंतु कोई समझ रहा है क्या? इसलिए जीवन में यदि शांति चाहिए तो सबसे पहले क्रिया और प्रतिक्रियाओं से बचो। हम जितने क्रियाशील होंगे, जितना हम दूसरे से जुड़ेंगे और दूसरे को जोड़ेंगे, तो समझ जाओ उतनी ही हमारे जीवन में अशांति होगी, आएगी। ये सिद्धांत है, ये रूल्स है। हम क्रियाओं में जितने भी उलझेंगे, चाहे वह क्रिया हम शारीरिक रूप से करें या मानसिक रूप से करें, तो निश्चित है हमारे लिए अशांति और दुख का और पाप का आश्रय का कारण होगा ही होगा। सामने वाले ने मोबाइल में कुछ मैसेज भेजा, उसके बाद आप तुरंत उस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे या रिप्लाई करेंगे या डिलीट करेंगे। प्रतिक्रिया व्यक्ति जीवन में ज्यादा करता है। ये हम जान रहे हैं सामने वाला गलत कर रहा है, ऐसा उसका नेचर, ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए, हम भी जानते हैं और वो भी जानता है। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा और हम क्या करते हैं, तुरंत उसके प्रति पाकिस्तान की सीमा पर किसी भी पाकिस्तान ने या हिंदुस्तान ने बमबारी की और तुरंत फायरिंग वहां प्रारंभ हो जाती है, टाइमिंग नहीं लगता। ऐसे ही हमारे जीवन में प्राय अशांति का कारण क्या है? किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो उस समय हम सोचते नहीं हैं। विवेक और धैर्य और साहस आजकल के व्यक्तियों का दिनों दिन डाउन हो रहा है, इसलिए व्यक्ति अशांत है। सब कुछ होने के बाद भी मानव के जीवन में शांति नहीं है। अशांति व्यक्ति स्वयं पैदा
मकड़ी क्या करती है? जाल कौन बनाती है? जाल बनाती मकड़ी ही है, और जाल में फंसती कौन है? मकड़ी। लेकिन मकड़ी क्या कहती है? इस जाल में मुझे, हम स्वयं गलत कार्य करते हैं, स्वयं पाप करते हैं और उसमें हम फंसते हैं। मकड़ जाल इसी का। संसार क्या है? शादी किसने की थी? अब पत्नी से क्यों करते हैं? बच्चे किसने पैदा किए? अब उनका स्टेटिंग का, उनका डिमांड का, उनकी चॉइस का करना पड़ेगा। बिजनेस किसने खोला? स्टाफ कौन लाया? स्टाफ कौन लाया था? बिजनेस किसने खोला? दुकान किसने खोला? घाटा लगेगा, ग्राहक परेशान करेगा, माल ले जाएगा, खा जाएगा। ये नेचुरल है। ये बताओ, आदमी कहते हैं वो हो गए, वो परेशान है। ये बताओ, शरीर है तो बांस है तो बांसुरी बजेगी क्या? नहीं। बांसुरी कब बजेगी? जब है बांस। अरे शरीर है तो रोग रहेगा। सिद्ध भगवान के क्या रोग है? अशरीरी। सिद्ध भगवान के पत्नी किसकी मरेगी? बोलो, पत्नी किसकी मरेगी? जिसने शादी की हो। इसमें टेंशन किस बात का? अरे जिसने शादी की नहीं है उसकी पत्नी क्या मरेगी? ये लैंग्वेज एक बदला का आचार्य शांति सागर महाराज का एग्जाम्पल देता हूं। वो फलटन से चातुर्मास करके सहसा विहार करके बारामती पहुंच गए, और चंदू काका के यहाँ उनका हुआ आहार, और आहार होने के बाद पूछा ये घर किसका है? आचार्य जी आपका है। क्या आप लोग क्या कहते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। ये गाड़ी किसकी है? बोले आचार्य जी। बस आपकी, आपका ही आशीर्वाद। ये बेटा किसका है? बोले आचार्य जी आपका। अच्छा ऐसा करो, मकान आप रख लो, गाड़ी आप रख लो, आपने कहा ना ये बेटा आपका है तो हमको दे दो। बताओ कौन अपने बेटा बेटी को दे रहा है? मुझे जाएंगे क्यों नहीं? यहां से अब उनको ब्याह करना। एक व्यवहारिक कथन अलग है, आदमी कहने का अभिप्राय अलग है। वहां कहने का अभिप्राय है कि भगवान गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। वहां अभिप्राय आपका क्या है? ये जीवन में अशांत व्यक्ति, आग किससे लगती? बताओ। आपको गैस में लाइट पर गैस जलाना हो, या चूल्हा जलाना हो, या दीपक जलाना हो, भगवान के लिए आपको दीपक को प्रज्वलित करना है आरती के लिए। भोजन के लिए आपको अग्नि या गैस जलाना। अग्नि किससे लगती है? आग से। आग से आग उत्पन्न होती है महात्माओं। आग के निमित्त से ही आग लगेगी। तनाव, टेंशन और डिप्रेशन क्या है? अवसान क्या है? ये आग है। दीमक होते, दीमक। हम जिस कमरे में रुके हैं वहां दीमक लगी हुई है। वो दीमक क्या है? बढ़ती ही जाती है। वहां जो भी सामान रखा होगा वो दीमक उसको नष्ट कर देती है। दीमक क्या करेगी? दीमक बढ़ती ही जाती है और नष्ट हो जाएगी। आग क्या होती है? एक बार आग लगी,
जंगल में आग लग जाए, दुकान में, मकान में, कहीं भी आग लग जाए, किसी वस्त्र में आग लग जाए, एक बार आग लगी तो बढ़ती ही जाती है। दीमक लग गई, बढ़ती ही जाती है। लोहे में यदि जंग लग गई हो, उसके बाजू में लोटवा रख दो, कितना अच्छा होगा, क्या होगा? उसमें भी जंग लग जाएगी। एक बार व्यक्ति टेंशन में गया, उसे कोई नहीं बचा सकता। अभिमन्यु एक बार चक्रव्यूह में फंस गया, मारा गया। एक बार व्यक्ति जैसे गेहूं में घुन लग जाता, अनाज में क्या लग जाता है? घुन। घुन लगने के बाद क्या होता है? पूरा अंदर से तो खोखला कर देता, बाहर से भर देता है। बस ये जो अनावश्यक व्यक्ति की सोच है, कहते ना, ना बच्चा हुआ है, अभी बच्चा हुआ नहीं, ना बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ना सीए बनाना, लेकिन दोनों पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं। हमारे बेटे को हम डॉक्टर बनाएंगे, वो कहती, माँ कहती हम उसे सीए बनाएंगे। डॉक्टर का जमाना गया, लेकिन बेटा कहाँ है? इसका नाम क्या है? टेंशन। व्यक्ति सोचता अधिक है। हम ये नहीं कहते, सोचने का निषेध नहीं है। भूत में जो भी जाएगा उसे क्या लग जाता है? भूत। क्या कहते? भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व ये समाज के अध्यक्ष, भूत लग गए उनको, बोलो हाँ। इसलिए भूत में मत जाओ, भूत का अवलोकन जरूर करो। भविष्य का हमको चिंतन मनन, भूत का और भविष्य का हमको चिंतन मनन करना चाहिए, लेकिन वर्तमान से हमारे जीवन को हम वर्तमान बना सकते हैं।